और इसके बाद बात करेंगे खबरों की। राहुल गांधी की न्याय यात्रा प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है। बता दें कि विभिन्न जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। वहीं यात्रा से आराधना मिश्र, मोना, कांग्रेस नेता नीरज त्रिपाठी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ पहुंच चुकी है, जहां पर प्रतापगढ़ में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा का जोर शोर से स्वागत की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी रहे मौजूद। कई जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का किया स्वागत। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की यात्रा का किया स्वागत। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए। कई जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे शुभारंभ। 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। इसके अलावा 14,000 परियोजनाओं का पीएम करेंगे शुभारंभ। तो उत्तर प्रदेश में चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का प्रधानमंत्री आज शुभारंभ करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे शुभारंभ। 14,000 परियोजनाओं की देंगे सौगात। 14,000 परियोजनाओं की उत्तर प्रदेश को मिलने वाली है सौगात। 10 लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का होगा शुभारंभ। अलग अलग क्षेत्रों में 10 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का होगा शुभारंभ। इन्वेस्टर्स मीट के बाद में धरातल पर तमाम योजनाओं को उतारने के लिए चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लखनऊ में तैयारियां जोरों शोरों पर। चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंचेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे शुभारंभ। चौदह 14,000 परियोजनाओं का पीएम करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और कब से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, राजधानी लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। एयरपोर्ट से उनका काफिला जो है वो निकल चुका है और अब से महज कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आईजीपी यानी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है पहुंचेंगे और यहां पर पहुंचकर वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का जो है आज उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही 10 लाख करोड़ रुपए की अलग अलग जो तकरीबन 14,000 परियोजनाएं हैं उनका भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शिलान्यास करेंगे। देश के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा 5,000 के करीब ऐसे मेहमान हैं जिनको बुलाया गया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपसे महज कुछ देर में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उनके साथ में देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उत्तर प्रदेश के वो मौजूद रहेंगे और यूपी की जो पूरी कैबिनेट है, जो मंत्री हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। माना जा रहा है कि 10 लाख करोड़ रुपए की जो अलग अलग 14,000 परियोजनाएं हैं उनका आज जो है वो शिलान्यास किया जाएगा प्रधानमंत्री का। इसके बाद भाषण भी होगा, देखना होगा उसमें क्या कुछ चीजें जो है उनके वक्तव्य में रहती हैं। और सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी हैं और माना जा रहा है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए प्रदेश के अंदर 34 से 35 लाख युवाओं को जो है वो रोजगार के भी जो है वो मिलेगा। तो यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए जो है वो रोजगार के अवसर भी जो है
वो पैदा किए जाएंगे। चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है और सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है कि किस तरीके से ज्यादा युवाओं को जो है वो उनके घर में, उनके शहर में जो है उनको रोजगार मिले, उनको नौकरी के लिए दूसरे अन्य राज्य या दूसरे देश न जाना पड़े। तो उसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत रही है और आज जो ये इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है वो हर एक सेक्टर में है, चाहे वो IT सेक्टर की बात की जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या अन्य सेक्टरों की बात की जाए, होटल इंडस्ट्री की बात की जाए, सभी सेक्टर्स में जो है वो ये निवेश किया जा रहा है। पश्चिमांचल में सबसे ज्यादा निवेश जो है वो देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा चाहे वो पूर्वांचल हो, मध्यांचल हो, बुंदेलखंड हो, इन जगह पर भी जो है निवेश जो है वो होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो है वो आधुनिकता के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाए। इसके अलावा जो यहाँ की इकोनॉमी है वो ग्रोथ करे, तो उसको लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और इसीलिए सरकार लगातार प्रयासरत रही है। 2017 के बाद से जब से योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ कमान संभाली थी, तो 2018 में जो है पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है वो करी गई थी। तो ये सभी एक लगातार जो कह सकते हैं सरकार का पूरा प्रयास चलता रहा है कि जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश आए। सरकार ने माहौल बनाया है, निवेश फ्रेंडली माहौल बनाया है और उसी के लेकर कि किस तरीके से निवेशकों को लुभाया जाए। सरकार के जो मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं, वो विदेश गए, वहां पर जाकर उन्होंने जो विदेश के बड़े बड़े निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनसे संवाद किया, उनको यहाँ का जो है निमंत्रण दिया कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और यहाँ पर आकर निवेश करिए, सरकार हर तरीके से आपकी मदद करेगी। और कहीं ना कहीं अब उसका रिजल्ट भी जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसीलिए आज 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजनाएं हैं उनकी शुरुआत होने जा रही है और अब से मैच कुछ देर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल प्रियम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे अगली खबर की। एक तरफ जहां अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी पहुंची हैं, अमेठी में इस समय मौजूद है, वहीं लोगों से मुलाकात कर लोगों की समस्याओं को सुन जनसंवाद भी कर रही हैं। दूसरी तरफ आज शाम 4 बजे अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर अमेठी पहुंच रहे हैं। स्मृति ईरानी जहां लोगों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश दे रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ आज न्याय यात्रा के जरिए सियासत साधने की कोशिश करेंगे। तो आज अमेठी की मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद का आमना सामना होने वाला है, जहां स्मृति ईरानी इस समय अमेठी में मौजूद हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची हैं। वहीं पूर्व सांसद राहुल गांधी भी अमेठी से और इसी खबर पर हमारे साथ अमेठी से संवाददाता संजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी संजय, जिस तरह से आज अमेठी में राहुल गांधी और स्मृति ईरानी यानी कि मौजूदा सांसद और पूर्व सांसद दोनों का आमना सामना एक बार फिर से होने जा रहा है चुनावों के बाद, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचने वाली है। जी प्रियंका जी, आपको बता दें जानकारी के लिए कि स्मृति ईरानी का जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका 4 दिवसीय दौरा जो है वो अभी आज अमेठी में प्रारंभ हो गया है। और सबसे पहले वो दौरे की शुरुआत में टीकर माफी जो ग्राम सभा है वहां पर वो 11 बजे के आसपास पहुंची है, जहां पर वहां पर मौजूद पहले से जो आम जन मानस है जिनकी तमाम प्रकार की जो शिकायतें हैं आवाज के लिए या पानी के लिए, ऐसी जो पुलिस से शिकायतें हैं उन शिकायतों का वो लोगों के समाधान कर रही है, लोगों को बहुत गहराई से समझने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ वो लोगों की एक एक छोटी सी समस्या को अधिकारियों को अवगत करा रही है। और वही अवगत कराते हुए वो अगला जो उनका जनसंवाद कार्यक्रम था वो न्याय पंचायत भादर ब्लॉक में था। टीकर माफी की जो जनसंवाद यात्रा थी वो खत्म करने के बाद वो भादर ब्लॉक में पहुंची, जहां पर वहां भी जो लोगों की आम जनमानस की जो समस्या थी उसकी उन्होंने समस्या का निराकरण किया। तो मौके पर मौजूद जो तमाम अधिकारी थे, वो चाहे पुलिस के हों, चाहे वो राजस्व के हों या स्वास्थ्य विभाग के हों, उनकी समस्याओं का निदान करके वो आम जनमानस को जो है निराकरण कर रही समस्याओं का। वही साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी दूसरी टाइम जो 4 बजे का समय है, उसी समय जो पूर्व सांसद राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो अमेठी में प्रवेश कर जाएगी। तो ऐसे में बड़ा दिलचस्प हो रहा है कि
दो नेताओं का जो जमवाड़ा है वो इस समय अमेठी में चल रहा है। जी प्रियंका जी। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद है, राहुल गांधी की यात्रा पहुंचने वाली है। स्थानीय जो लोग हैं अमेठी के, उनके मन में किस तरह का कौतूहल है, क्या कुछ नजर आ रहा है आज अमेठी में? प्रियंका जी, आपको बता दें कि अमेठी में इस समय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, उनका जो कार्यक्रम है, उनका कार्यक्रम आपको हमने अवगत कराया कि वो टीकर माफी से भादर के बाद फिर उनका एक भावापुर जो ग्राम सभा है वहां पर उनका कार्यक्रम है। ऐसे उनका तकरीबन 8 से 10 सभाओं पर कार्यक्रम है। मौके पर जो गौरीगंज का जो जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर है, वहां पर जो प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को करने के बाद वो सीधा जो बाकी की उनकी जो जन संवाद यात्राएं हैं वो यात्राएं करेंगी। ऐसे में लोगों के अंदर एक जो स्मृति ईरानी को जो जमीनी स्तर से यानी गांव में जाकर जो लोगों की समस्या सुन रही है, उससे लोगों को अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो संजय, जिस तरह से स्मृति ईरानी वहां पर हैं, कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, राहुल गांधी अमेठी आज पहुंच रहे हैं, तो क्या इस बात को भी मान लिया कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्या कुछ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? एक बार फिर से अमेठी से राहुल गांधी अपनी किस्मत आजमाएंगे क्या? देखो, अभी तक तो जो लोग आस लगा के बैठे हैं, जो अमेठी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, उनका यह मानना है कि राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और अगर अमेठी से चुनाव राहुल गांधी जी लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और अधिकारी हैं, उनका मानना है कि भारी बहुमत से वो चुनाव यहाँ से उनको जिताकर भेजेंगे। ये राय है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जी प्रियंका जी। जी बिल्कुल संजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता संजय, जानकारी दे रहे थे कि दोनों ही नेताओं का जमावड़ा आज अमेठी में लगने वाला है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी लोगों से जाकर मुलाकात कर रही हैं और साथ ही साथ उनकी समस्याओं का निराकरण भी कर रही हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। गठबंधन पर अखिलेश यादव का बयान आया सामने, क्या कुछ कहा अखिलेश ने, आपको सुनाते हैं। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। सीएम चंपई सोरेन दिल्ली दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बन रहे झारखंड भवन का अवलोकन किया है। बता दें कि दिल्ली के केंद्र बिंदु कनॉट प्लेस में बन रहे नए झारखंड भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं नए भवन को केंद्र में होने से सभी लोगों के लिए सहूलियत होगी, जिसको लेकर सीएम चंपई सोरेन का कहना है कि बहुत समय से झारखंड भवन को दिल्ली के केंद्र में होने की आवश्यकता महसूस हो रही थी। अब ये आवश्यकता पूरी हो रही है और साथ ही साथ उन्हें आशा है कि जल्द ही इसको लेकर काम आगे बढ़ेगा। साथ ही इस अवसर पर झारखंड के मुख्य स्थानिक आयुक्त श्रीनिवासन और झारखंड भवन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। मथुरा में मिट्टी से भरी मालगाड़ी का एक डिब्बा शटिंग के दौरान पटरी से उतर गया, जिसके बाद डाउन रूट पर ट्रेनों का संचालन 2 घंटे तक के लिए बाधित रहा, जिसकी वजह से 5 ट्रेनें जहां की तहां खड़ी रहीं। आपको बता दें कि आगरा की ओर से मिट्टी लेकर ट्रेन डीएसी मालगाड़ी का ड्राइवर से प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुड्स यार्ड में लेकर जाने के लिए शटिंग कर रहा था, तो वहीं मालगाड़ी पटरी से उतरने का पता लगते ही स्टेशन पर हड़कंप मच गया। हालांकि दुर्घटना के बाद रेलवे आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और 2 घंटे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद डिब्बे को पटरी पर लाया गया। मैनपुरी के थाना कुरावली क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की हालत बिगड़ने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि घटना की जानकारी से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। किस में नौकरी कर रहे थे ये? होमगार्ड। किस थाने पे तैनात थे? कुरावली थाना। कितने बजे लगभग इनकी तबीयत की सूचना आई थी? खबर पहुंची है 12-1 बजे। फिर कहाँ ले गए थे दिखाने के लिए? अस्पताल में आए हैं कुरावली वाले में। हाँ, तो खत्म हो गया, उपचार नहीं हो पाया था? ना कुछ नहीं। अगली खबर जौनपुर से है, जहां दर्शनार्थियों से भरी एक लग्जरी बस पलट गई। बस पलटने से अफरा तफरी मच गई, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
वहीं सभी घायलों को जीएनयू रेफर कर दिया गया है। पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोचन महादेव का बताया जा रहा है। तो जौनपुर से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अचानक बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्शनार्थियों से एक भरी लग्जरी बस पलटी है, जिसमें भारी संख्या में लोग घायल हुए। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अस्पताल में लोगों को भर्ती कराया गया है। पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। साथ ही साथ सभी घायलों को बीएचयू रेफर कर दिया गया है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी। बता दें कि गोली की आवाज सुनकर कमरे में पहुंचे परिवार वालों ने घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। घायल महिला का इलाज जारी है, तो वहीं पति पत्नी को गोली मारकर फरार हो गया। मामला थाना पारा के अंतर्गत हंसखेड़ा चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो लखनऊ की ये घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पति ने पत्नी को गोली मारकर फरार हो गया है। घर वालों ने पत्नी को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल स्थिति नाजुक बनी हुई है। इसके पीछे के कारणों के बारे में अभी तक पुख्ता तौर पर कोई जानकारी नहीं है। तो पत्नी को गोली मारकर पति हुआ फरार। राजधानी लखनऊ की यह घटना बताई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।